हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में, जो कि है क्लीनिंग व्लॉग। और यहाँ पे देख सकते हो आप कितना ज़्यादा मैस है और कुछ न्यू चीज़ें भी लाई हूँ मैं, वो भी आपको जब साथ साथ यूज़ करूँगी दिखाऊँगी। अभी आप मैस देख लो, क्योंकि अभी मैं क्लीन करने वाली हूँ। मैं कुछ न्यू ले रही हूँ अपने लिए, जो मेरा यहाँ पे आने वाला है, इसीलिए अब सेटिंग भी चेंज करूँगी, साथ साथ दिखा दूँगी आपको। और ये देख लो, अभी मेस देख लो, क्योंकि आज बच्चों की पीटीएम थी जिसमें मुझे बहुत टाइम लगा आज पहली बार। और ये मशीन भी मैंने यहाँ रखी हुई है, क्योंकि ब्लाउज़ स्टिच कर रही हूँ मैं। अभी थोड़ा सा रह गया, 80% हो चुका है, 20% रह गया, इसीलिए मैं टेंशन फ्री हूँ। अभी हो जाएगा, 1 घंटे का काम मुश्किल से और है ब्लाउज़ का, तो वो मैं कल परसों में जब भी लगेगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ करने वाली हूँ सफाइयाँ। और यहाँ पे मैंने कपड़े लगा रखे हैं, तो यहाँ धुल रहे हैं कपड़े। तो साथ साथ मेरे कपड़े धुलेंगे, साथ साथ मेरा काम होगा। सो गाइस, अभी अभी खाना खाया जस्ट मैंने, और यहाँ पे देखो काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। दोपहर हो चुकी है। तो अभी ये कमरा भी दिखाती हूँ मैं आपको। इस कमरे को मैं जितना मर्जी कर लूँ, इसका मैस कभी ख़त्म नहीं होगा। स्पेस का बहुत पंगा है गाइस। अभी खैर दिवाली तक मैं करूँगी, बहुत हद तक सेटिंग कर लूँगी। और ये देखो, मैंने ये भी परचेज़ किया था न्यू। ये शूज़ रखने के लिए है, बट मैं तो शूज़ नहीं रखने वाली, क्योंकि मेरे पास इतने महंगे शूज़ तो है नहीं कि मैं इसमें सेफ़ रखूँ। और इसीलिए मैं इसमें अपना यूज़ का सामान ही रख रही हूँ। और एक ये वाला हो गया मेरा। तो काफ़ी, मैं कह तो रही हूँ जितना मर्जी स्टोरेज के लिए चीज़ें हों, बट हमें कम पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो अभी ये देखो मैस, ये होगा काफ़ी हद तक क्लीन होगा ये मैस, बट अभी ऐसा ही है। ये देखो, ये स्टैंड भी अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि घर बन रहा है, टूट रहा है। अभी थोड़ा सा और रह गया उनका घर बनना, मतलब टूटना, सॉरी, बनने में तो अभी पता नहीं कितने महीने लगेंगे, टूटने में ही इतने दिन लग गए हैं। अभी बस लास्ट नीचे का उनका ग्राउंड फ्लोर रह गया जो टूट रहा है। तो अभी उतनी मिट्टी नहीं आती जितनी पहले आती थी, क्योंकि ऊपर से टूट रहा था। और बिल्कुल साथ वाला घर है, बिल्कुल साथ वाला। इतना शोर आता है, ऐसा लगता है हमारी दीवार ही टूट जाएगी। अभी तो खैर कहीं से क्रैक नहीं हुई, क्योंकि डर लगता है ऐसे। और अब बस काम चल रहा है यार, देखना बहुत मैस है। प्लांट्स देखो मेरे, और जो मैंने मनी प्लांट नहीं लगाया था, बहुत घना था, और ये देखो वो पूरा सूख गया था, मैंने फेंक दिया। बस ये बचा था, क्योंकि इसमें जड़ काफ़ी अच्छी थी। तो जड़ में से भी ये देखो, ये ख़त्म हो रहा है, शायद ये ही बचेगा। वो भी देखते हैं सरवाइव करेगा या नहीं। पानी तो मैं रेगुलर देती। गाइस, मशीन में 3-4 बार कपड़े डाल चुके हैं। उसके बाद अब मैं पहले किचन साफ़ कर रही हूँ। ज़्यादा गंदी तो नहीं है, बट करते हैं, चलो क्लीन करके। मैंने कहा साथ साथ दिखा दूँ, फिर कहोगे क्लीनिंग का बोल के क्लीनिंग दिखाई भी नहीं है इसीलिए दिखा रही हूँ। जब रूम की करूँगी तब भी मैं वीडियो दिखाऊँगी, कैसे सेटिंग, कैसे जोर लगता है यार। आजकल क्या, 2-3 साल से मैं हैवी चीज़ें नहीं उठाती अपनी शोल्डर इंजरी के कारण, लेकिन उठाना पड़ता है यार, करना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्या करूँ। तो चलो फटाफट बर्तन धो लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस, कपड़े लास्ट वॉश है, बाकी ये ड्रायर हो रहे हैं। और उसके बाद कपड़े सारे धुल चुके हैं। ये देखो, कुछ यहाँ पे है, कुछ बाहर डाले थे, वो सूख गए थे, अंदर कर दिए। ये देखो, तो मैंने यहाँ पे कर दिए सारे कपड़े। ये देखो, बहुत सारे कपड़े हैं। तो कपड़े धुल गए, अब बस सेटिंग का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी शाम हो चुकी है, पकोड़े बना रही है। ये देखो, किचन मैंने क्लीन कर दी थी। तो क्लीन कैसे रहे किचन इतनी देर, है ना बेटा? इतनी देर किचन क्लीन नहीं रहनी चाहिए ना। तो इसलिए ये फिर पकोड़े बना रही है। ये देखो,
आलू प्याज कट कर लिए हैं। मिर्ची लग गई लड़की को, मिर्ची। अब ये पकोड़े बनाएगी और मैं खाऊंगी। मेरी बेटी बनाएगी और मैं खाऊंगी, है ना? खिलाएगी मेरे को। आज तो क्लास टीचर भी बोल रही थी, कह रही ओ आपको शेफ बनना है, कुकिंग करते हो, तो बेटा मेरे को तो कुछ खिलाया नहीं आज तक बना के। चलो किसी दिन मौका लगा तो ज़रूर खिलाएंगे उनको। अभी तो यहाँ पे ये टीवी चल रहा है इसका, और ये अपने ही ताम झाम में लगी रहती है गाइस। ये देखो गद्दा लगा के अपने में मस्त, कोई दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है मेरे को। अभी देखो मैंने अंदर सफाई नहीं करी क्योंकि कपड़ों का मेन था, कपड़े धुल गए हैं। और ये सब मैं दिवाली से पहले, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही धोए हैं, इसीलिए अभी नहीं धो रही, क्लीन है। और दिवाली से पहले ज़रूर धोऊंगी, ये धोऊंगी। और ये वाले कर्टन्स धोने हैं, ये वाले। मिर्ची लग गई गले में। जो घर बन रहा है ना उसकी वजह से ये देखो डस्ट, ये देखो बहुत डस्ट हो रही है, लेकिन अब कम आएगी क्योंकि अब उनका फाइनली लास्ट नीचे का टूट रहा है, तो इतनी मिट्टी ऊपर तक नहीं उड़ती, इसीलिए अब बस मैं सेटिंग करने लगी हूँ। सेटिंग करते हैं। सो गाइज़ अभी बाहर मार्केट गई थी मैं, बहुत ज़रूरी काम था, और कल मैं सफाई नहीं कर पाई थी। कपड़े धोने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद मैं सफाई नहीं कर पाई। अब सुबह उठते ही हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं मार्केट चली गई थी, ज़रूरी काम था। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या ज़रूरी काम था। और सेटिंग वगैरह सफाई कुछ नहीं कर पाई, आज करूँगी, आज संडे है। और जो अपनी फ़िटनेस क्लास है, वैसे तो मैं सर को बोल के आई थी कल कि मैं संडे को भी आऊँगी। उन्होंने बोला था ठीक है हम बुला लेंगे सबको, लेकिन मुझे लग नहीं रहा मैं जा पाऊँगी क्योंकि घर का काम करना भी ज़रूरी है, फिर हेल्थ ना वो हो जाए, इसलिए। बाकी ये देखो सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। अब चाय पीने लगी क्योंकि चक्कर आ रहे हैं, मुझे दोबारा मार्केट जाना है। तो अभी आपको पता लग जाएगा क्यों जा रही हूँ, क्या क्यों चक्कर लग रहे हैं। पहले भी चक्कर लगाए हैं, आज भी गई, अब दोबारा जाऊँगी। तो ठीक है, मैं चाय वाय पीने के बाद आपको फिर दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या है। ठीक है, चलो। सो गाइज़ मैंने देखो यहाँ से ड्रेसिंग टेबल और स्विंग हटा दिया है, तो अब आप समझ ही जाओगे, आइडिया हो गया होगा कि अगर मैंने जगह खाली करी है तो मैं क्या करने वाली हूँ। ये देखो स्विंग अभी यहाँ रख दिया, ड्रेसिंग टेबल अभी यहाँ सेटिंग करूँगी, बट अभी बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, इसीलिए बस मैं आने का आपको एक बार दिखा दूँ। यहाँ झाड़ू लगा दिया है मैंने, और अब मैं मार्केट जाने लगी हूँ। चाय वाय पी ली है हमने, चाय पी ली। घर का हाल देखो, अभी सारा सामान उठा के मैंने बेड पे गिर दिया है, और बच्चे यहाँ पे उसका व्लॉग देख रहे हैं, किसका, भारती सिंह का। और यहाँ ओए पकोड़े पड़े थे, मुझे पकोड़े खाने थे चाय के साथ। ओबे यार ध्यान नहीं देगा। कल जो पकोड़े बनाए थे वो थोड़े से बचे थे, बहुत टेस्टी थे। मुझे लगा था चाय के साथ खा लेती, उसके बाद इतना सारा काम करना है तो डाइजेस्ट हो जाएगा। अबे यार अभी तो रस वस खा के गुजारा कर लिया, दोपहर में देखते हैं क्या खाएंगे। अभी तो खैर जो काम करना है पहले वो काम कर रहे हैं। देखो मैंने आके फटाफट चेंज कर लिया था, बट हस्बैंड का कॉल आया कि नहीं दोबारा जाओ शॉप पे और काम करो अपना, नहीं तो मैं तो बस रिलैक्स होकर बैठी थी। टी शर्ट भी चेंज करती, बट मेरे घर की टी शर्ट जो है बहुत गंदी है, मतलब वैसे धुली हुई है लेकिन वो कलर वलर से ना बहुत गंदी हो रही है, देखने वाले को लगेगा कि क्या ही पहना हुआ है। तो ये देखो मैंने अपनी बेटी का ये पहना है, कल उसने पहना था, आज मैंने पहनी। बहुत कंफर्टेबल है, हमने साइज़ बड़ा इसीलिए लिया था कि मैं भी पहन पाऊँ। इसका पजामा भी है साथ में, ट्राउज़र, तो मैं पहनूंगी किसी दिन, दोनों पहनूंगी। बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा। ये हमने रानी बाग से गोयल वाले शोरूम से लिया था ना, शायद गोयल, हाँ गोयल से ही तो लिए थे कपड़े लास्ट टाइम। तो बहुत अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा है। मेरा मन था एक और ले लूँ, बट मेरी बेटी ने मुझे लेने नहीं दिया। इसमें ग्रे कलर भी था, मैंने कहा दोनों सेम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, महंगा है तो क्या, चीज़ भी तो अच्छी है ना। कपड़ा बहुत अच्छा है सच में। और
चीज़ अच्छी। और देखो इसमें पेट वेट नहीं दिख रहा, लूज़ है ना, मतलब फिटिंग बहुत अच्छी आई है इसकी, कंफर्टेबल, बहुत प्यारा। तो वो कहती ग्रे कलर आप पे सूट नहीं कर रहा, ऐसा जैसा मेरा वॉलपेपर का कलर है ऐसे में हल्का सा लाइट कलर था, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे लेने नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमारे पास ये है ना, मेरी बेटी इतनी हीरोइन है कि 2-4 बार कपड़ा पहनती है, उसके बाद पहनती नहीं है। हाँ, और अगर कोई कपड़ा पहनेगी तो उसे कुत्ते की तरह पहनेगी, जैसे मैं पहनती हूँ, मेरे वाला हिसाब है। अगर कोई कपड़ा नहीं मन को भाया ना, तो एक बार पहनने के बाद निकाल दो इसे। और अगर कोई कपड़ा भा गया, उसके तो चीथड़े उड़ा के छोड़ दें हम उसे। तो ये चीज़ है। लेकिन अब हाँ, कहते हैं ना धीरे धीरे नॉलेज होती है, पहले इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, बट अब नॉलेज है, इसीलिए हम कपड़ा वही लेते हैं जो कंफर्टेबल हो, अच्छा हो, चाहे सस्ता हो महंगा हो, मैं ये नहीं देखती सस्ता है या महंगा है, कंफर्टेबल हो, अच्छा हो, बस वो देखती हूँ मैं। तो सस्ते कपड़े भी मेरे पास बहुत है, महंगे कपड़े भी हैं, तो ज़्यादा महंगे नहीं लेती मैं, मैं नहीं बोलूँ, बहुत महंगा कपड़ा मैं कभी नहीं लेती, कभी भी नहीं लेती, क्योंकि मुझे अपना पता है महंगा कपड़ा लूँगी। महंगा कपड़ा किस पे लेते हैं हम, जैसे शादी वादी में ले लिया, एक बार पहनूंगी, 2 बार पहनूंगी, उसके बाद वो ख़त्म है, किसी को देना ही है, इसीलिए मैं नहीं लेती, ये रीज़न है। तो बाकी सबका अपना अपना रीज़न होता है। और अभी मुझे ये कलर भी करना है। इस बार मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, उसमें उन्होंने बताया 5 बेस्ट कलर बताए थे जो आपके उसको डैमेज नहीं करते। ये देखो, ये तो लैंग्वेज अलग है, खैर ये देखो डैमेज फ्री है ये। तो देखते हैं गाइस, करने के बाद पता लगेगा कि कैसा है। लेकिन हाँ, सब बोल रहे हैं कि ये कलर अच्छा होता है हेयर के लिए, मतलब बिल्कुल इसमें केमिकल नहीं होते। और चलो लगा के देखेंगे वो तो हम, इसीलिए मैं ले आई थी। अभी मैंने ओपन करके इसको देख लिया था कि इसमें क्या क्या रिसीव हुआ है हमें, काफ़ी कुछ है इसमें, और पाउच बने हुए हैं, मतलब बहुत डिफरेंट स्टाइल में है ये कलर। जब करूँगी इसकी वीडियो बनाऊँगी अलग से, और आपको दिखाऊँगी कि ग्रे हेयर कवर होते हैं या नहीं होते, इसीलिए रखा है। वीडियो बनेगी ना, ऐसे कैसे कंटेंट कैसे जाने दे। चलो गाइस, मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ, बाय, मिलती हूँ। So guys, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, ये मैं ले आई हूँ अपने घर पे। तो इस पे आज के बाद मैंने सोना है। काफ़ी स्पेस बच गया यार, मुझे लगा था स्विंग का स्पेस कम होगा। बस ये है कि बेड नहीं खोल पाएंगे अगर स्विंग यहाँ पे है, क्योंकि बेड इतना खुल रहा है और ये अटक रहा है इस पे जाके इतना सा, तो इसलिए। लेकिन हमें खोलना भी नहीं है। ये देखो बहुत अच्छा है। अभी हम ये पन्नियाँ नहीं उतारेंगे इसकी, वही मिडिल क्लास फैमिली वाला हाल, कुछ दिन जब तक हमें लग रहा है तब तक नहीं उतारेंगे, जिस दिन चुल होगी उस दिन उतार देंगे। तो अभी फाइनली ये आ चुका है। अभी इस पे मैं अपना वो भी लगाऊंगी, थ्रो, जो मैं नया लाई हूँ, आपको दिखाती हूँ। गुरलीन चलो मेरे गाइस को दिखाओ, थ्रो दिखाओ मेरे गाइस को, पूरा बिछा के ही दिखा देना ताकि गाइस को वो समझ आ जाए डिज़ाइन वगैरह। तो गाइस ये देखो, ये आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। ये पिल्लो भी मेमोरी फोम वाला लाई थी मैं, आपको शायद मैंने दिखा दिया था, क्योंकि मैं अब बिल्कुल पेन से ना अपने बॉडी से खेल नहीं पा रही थी। मैंने अपनी बॉडी को जितना दुख दर्द देना था मैं दे चुकी थी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने ये डिसीज़न लिया है कि ये लिया और ये मेमोरी फोम पिल्लो लिया। तो ये देखो, ये है थ्रो, ये थ्रो है, ये बेडशीट नहीं है। ये हम जैसे बैठे हैं तो अपने ऐसे ऊपर ले सकते हैं, ऐसे लेग्स वगैरह भी। तो ये बताना मुझे कैसा लगा, अगर आप कहोगे तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूँगी अगर आपको किसी को मंगवाना हो। डिज़ाइन यूनिक, सिंपल, बहुत प्यारा है। तो चलो ठीक है, अब बस इसका यही है कि ये जो है ना, ये रैक्सिन है, लेदर रैक्सिन जो भी आप बोल सकते हो इसको। तो बस इसका यही है कि मैं इन फ्यूचर
इसका वेलवेट का कवर खुद कपड़ा लेकर खुद ही कवर या बनवा लेंगे। 1500 चार्ज मांग रहे हैं बनवाने के इसके, तो या मैं खुद बना लूँगी, मतलब कोशिश करूँगी, अपनी मम्मा से सीख लूँगी कैसे बनता है, वो मुझे गाइड कर देंगे। तो मैं खुद भी बना सकती हूँ, नहीं बनेगा तो मैं बाहर से बनवा लूँगी। तो बस मैं पूछूँगी। देखिए अब बताओ कैसा लग रहा है। वाह, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हमें तो बहुत प्यारा लगा। अब आप बताना आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखो ऐसे इस वॉल पे लगाया फ़िलहाल मैंने, क्योंकि अभी तो हम सेटिंग छेड़ेंगे नहीं कुछ भी, और हो सकता है मैं इस स्विंग को दूसरे कमरे में एडजस्ट मारूं और ये ड्रेसिंग टेबल को यहाँ सेंटर में कर देंगे। तो मतलब देखते हैं, अभी कुछ भी नहीं सोचा गाइस, क्योंकि अब देखो अब मार्केट से आए हैं और ये देखो बहुत ज़्यादा सफाई भी करनी है। अभी भैया गए हैं इसको फिट करके, तो बस अब सफाई कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अगर मैं सफाई का कार्यक्रम आपको दिखाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करती रहूँगी और फिर आपको दिखाती रहूँगी, ठीक है। और गाइज़ आज मैं भी हेल्प करूँगी मम्मा की। हाँ आज तो तुम करोगे। तो एक बेडशीट है मेरे पास, कौन सी बेडशीट है मेरे पास जो मैं इस पर बिछाऊँगी गुनू, एक बार उस साइड देखिए, उस साइड रखी है शायद मैंने। तो आज सारा क्लीन हो जाएगा ये, क्योंकि फ़िटनेस क्लास की छुट्टी करूँगी पक्का सोच लिया अब मैंने। मैं सर को डालने वाली हूँ मैसेज, ये वाली नहीं लाइट कलर की है वो रही। हाँ ये एक बार देख, ये पूरी आ जाएगी, ये इलास्टिक वाली बेडशीट है। और ये गाइज़ जो मैं पहले वेलवेट का देख रही थी, हमने मन बना लिया था कि हम वेलवेट का लेंगे, लेकिन उसमें क्या था, ये जो मैट्रेस होता है चिपका होता है, और वो भी वो पिन्स होती हैं ना उनसे, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था उसको लेने में। मैंने कहा चिपका हुआ है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह क्लीन कैसे होगा। बड़ी है कोई नहीं, इलास्टिक वाली है ना, ये पूरे मैट्रेस में ऐसे बीच में जाएगी है अंदर। फिर बिछाते हैं। तो गाइस चलो एक बार मैं बेडशीट बिछा के फिर दिखाती हूँ आपको। सो गाइस ये देखो मैट्रेस की सेफ्टी के लिए ये बेडशीट बिछा दिया अभी मैंने। अच्छा सोने का नहीं है, काम करने का बेटा। तो गाइस चलो ठीक है, पसंद आया बहुत ज़्यादा। मैंने गुरलीन को दिखाया, इसने एक बार में ही बोल दिया कि मम्मा यही वाला लो, वेलवेट वाला छोड़ दो। जबकि हम वेलवेट वाला पसंद करके आ चुके थे, बट जब उसकी कमियां देखी, उसके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा थे, इसीलिए हमने फिर उसको छोड़ दिया, मन हटा के स्टोव के तरह। तो गाइस स्टोरेज भी है इसमें, स्टोरेज तो दिखा, खोलियो एक बार। तो अभी ये स्टोरेज क्लीन करके इसमें जो कम यूज़ का सामान है ना, थोड़ा और खोलो, उधर से बराबर खोलना है बीच में से। हाँ ये देखो खुल ही गया वैसे पूरा ये देखो खोल के दिखा, ये देखो। अब इसमें मैं सामान मेरी बहन बहुत पागल है। तो गाइस इसमें अब सामान रख देती हूँ, जो बहुत कम यूज़ का सामान होगा मैं वही रखूँगी इसमें, ताकि इसको रोज़ खोलना ना पड़े। बाकी एक बार गद्दा करके दिखाएं, चल रहा है मेरे, अब तो बेडशीट बड़ी मुश्किल से बिछाई है। तो गाइस चलो इसमें सामान भरते हैं, पर क्या भरते हैं पहले सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें तो कपड़े तो आएंगे नहीं सर्दियों वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने बड़े बेड में ही हमने ठूस के भरे हैं, तो इसमें तो आएंगे नहीं। तो इसमें हम क्या रखें? देखो एक तो गद्दा रख सकते हैं। नहीं इसकी जगह तो उसी में है। चल हाँ चल इसको इसमें रख दूँगी, अभी नहीं रखना, क्लीन करना है मुझे। चलो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं हम घर को बिल्कुल साफ करके। हाँ सो गाइस अभी इसमें क्या करा, ये दोनों गद्दे रख दिए हैं, इसका कवर धोने को रख लिया है, धो के ऐसे ही जोड़ के रख देंगे। ये अभी यूज़ की चीज़ें नहीं है, और ये भी कर्टेन एक्स्ट्रा है इसका, इस वाले का, तो वो रख दिया है बस। और एक पिल्लो जो एक्स्ट्रा मैं लेती थी, अब मेरे पास दूसरा पिल्लो आ गया, इसलिए ये वाला रख दिया अब मैंने। तो बस इसको करते हैं बंद। चलो अच्छा ये भी अंदर रख दो ना, अभी यूज़ का नहीं है तो रख दो, जो चीज़ यूज़ की नहीं है। ये देखो ये ऑर्गेनाइज़र लाई थी मैं, बट जब मुझे लगेगा पैर पीछे रखना है,
रुक जा, हटा लो। चल कर देगा। चलो अब ये ऐसे बंद हो जाता है, इक्वल दोनों साइड, अलग अलग नहीं, दोनों साइड सेम फोर्स देना है। हाँ ये हो गया पैक। तो गाइस ठीक है, ये अब सामान जितना मैंने रखना था रख दिया। चलो अब ये मैंने इसी में से निकाले थे, जब मैंने गद्दा निकाला था, अब इसी को इसी में डाल देंगे। चलो ठीक है, अब मैंने आपको ये दिखा दिया। इसमें अभी इसमें बहुत स्पेस है, जब मुझे लगेगा कोई चीज़ बाहर फालतू पड़ी है तो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि अब मैंने देख लिया कि ये ओपन हो रहा है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। गाइस आप ये भी मान सकते हैं हमारा एक नया सोफा है। सोफ़ा नहीं है बेटा, दीवान है ये, बट हम सोफ़े की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब अपनी वीडियोस वगैरह बनानी है कुछ, तब हम इसे ऐसे यूज़ करके आगे टेबल लगा के अपनी वीडियोस बना सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने पिल्लो के कवर की सिलाइयाँ पक्की करनी थी, क्योंकि मोटे बखिए से बना हुआ था, उधड़ रहा था। तो ये मैंने दोनों बिल्कुल पक्के करके सिलाई करके इसी धागे से कर दिया, क्योंकि अंदर से देखो दिखना नहीं था, और इसमें वैसे भी ये वाला कलर आ रहा है, इसीलिए कर दिया इसी कलर से। और बिल्कुल पक्के कर दिया, उधड़ेंगे नहीं, ये चल जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा चलो जहाँ इतना काम कर रहे हैं वहाँ इतना और सही। चारों तरफ से मजबूत सिलाइयाँ मार दी हैं दोनों में और चढ़ा दिए। अब चादर बिछाऊंगी। ये देखो काफ़ी हद तक सामान उठा दिया, बस बच्चों के बैग रह गए, बाकी सब कुछ मैंने सेट कर दिया। जो हम डेली ब्लैंकेट लेते हैं वो मैंने इसमें रख दिए तीनों के, बाकी उसमें बेडशीट वगैरह सब। बाकी बस अब ये देखो, ये बच्चे अपने मस्ती कर रहे हैं, स्विंग आ गया बिल्कुल टीवी के सामने, तो मज़े चल रहे हैं भाई। अब तो गाइस अभी सफाई शुरू नहीं करी, ये मत कहना कि आप हेल्प नहीं, धीरे धीरे कर तो रही हूँ मैं। मैं अपनी कह रही हूँ। तो कोई नहीं, जितना काम मैं मुझे करना है वो तो मुझे ही करना है ना। अब ये सामान सेट करना है तो मुझे ही करना है ना, तुम क्या करोगे इसमें। तो बस अब ये क्लीन करूँगी, बस चादर चढ़ा दूँ, पहले चादर बिछा देते हैं इसको अच्छे से झाड़ के, उसके बाद बाकी करते हैं। सो गाइस ये देखो बेड क्लीन कर दिया है, एकदम सेटिंग मार दिया है। और अब ये अपोजिट हो गया। अब इस साइड से वीडियो बनाऊंगी तो लगेगा जैसे बिल्कुल अलग रूम है, और इस साइड से बनाऊंगी तो अलग रूम है, क्योंकि वॉलपेपर वाली साइड तो हमने वो रखी नहीं। आने वाले टाइम में पता क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे, जब इससे बोर हो जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, नहीं है तो क्या बोर होंगे। टीवी बंद कर दी। अब देखो, क्योंकि गाइस जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वैसे तो अलग रूम होना चाहिए। तो हम मिडिल क्लास हैं, हम हाई क्लास के तो है नहीं कि बच्चों का अलग रूम लेंगे, बस ये वजह है। सो गाइस पोछा लगा दिया, ये प्लांट्स ऐसे सेट कर दिए हैं, ये यहाँ से सारा क्लीन कर दिया, वॉश नहीं किया, जस्ट झाड़ू से और पोछे से क्लीन किया है। लाइट्स ऑफ कर देते हैं, वरना ना दिवाली वाले मच्छर बहुत आ जाते हैं। ये सारा पोछा लग चुका है, आवाज़ कम। ये देखो सारी सफाई हो गई है। तो ठीक है, आप बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। अब मैं करूँगी रेस्ट, ठीक है। मेन काम था इसको लाना और सेट करना, जो हो चुका है मेरा आज का टारगेट कंप्लीट। तो चलो बाय बाय।